प्रोग्राम आज लोहे के साथ में हूँ आपका मेज़बान रज़ा मलिक। और आज अपने प्रोग्राम में जिस मेहमान शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैट्समैन हैं मतलूब कुरैशी। पाकिस्तान की कई इंटरनेशनल ग्राउंड्स पर नुमाइंदगी कर चुके हैं, मुल्तान से उनका ताल्लुक़ है। आज की मुलाकात में जानेंगे कि किस तरीके से डिसेबल होने के बावजूद भी उन्होंने क्रिकेट के इस म्यार को छुआ है और उनकी ज़िंदगी का हाल अहवाल क्या है। आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं और जानते हैं। पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट टीम के मायानाज ओपनर मतलूब कुरैशी से मिलने अंदरून शहर में वाक़े उनके घर पहुंचे। मतलूब कुरैशी ने खुद घर का दरवाज़ा खोला। मतलूब कुरैशी पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज़ में भी हिस्सा लिया। रहते अंदरून शहर, हनों के छज्जे, तंग गलियां, पेचीदा रास्ते, तो वहाँ से इंग्लैंड तक का सफ़र और इंटरनेशनल क्रिकेट का सफ़र किस तरह तय किया? बिल्कुल, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं बड़ा वो खुश नसीब हूँ कि मैं पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होकर इंग्लैंड तक गया और वहाँ मुल्क पाकिस्तान का एक नाम रोशन किया। मैं इन्हीं गलियों में खेलता रहा हूँ। ये अभी आप आए हैं तो इन्हीं गलियों में खेलकर मैं यहाँ किला कोना कासिम बाग स्टेडियम में मैंने बहुत क्रिकेट खेली, टेप बॉल क्रिकेट बहुत खेली। तो अब डिसेबल क्रिकेट का आगाज़ जो है वो 2008 से हुआ था, जिस पे पहली चैम्पियनशिप जो कि कराची में हुई थी। उसमें हमारी जो मुल्तान क्रिकेट टीम है, मैं बताता चलूँ कि जो चैम्पियनशिप है ये इसमें उन दिनों यानी कि 2008 में हम 8 टीमों पर मुश्तमिल एक चैम्पियनशिप हुई थी। तो उसमें हमारी मुल्तान टीम रनर अप रही थी। तो माशाल्लाह से फिर हमारी इसी चैम्पियनशिप बेस पर ट्रायल्स में मेरा नाम आ गया था पाकिस्तान कैंप के लिए। तो उसमें पाकिस्तान टीम में मेरी सिलेक्शन हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मनाजिल तय करता गया। और हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उसने दुबई के मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, दुबई, बांग्लादेश और इंग्लैंड और बहुत सारे ममालिक में हमने टूर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम 2012 में मैं आपको बताता चलूँ कि 2012 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैंने सेंचुरी स्कोर की। पहला वनडे में सेंचुरी स्कोर करने वाला मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। मैं ये बड़ा एजाज़। अच्छा, आप पहले प्लेयर हैं जिन्होंने वनडे में डिसेबल में 100 की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहली सेंचुरी बनाने का एजाज़ हासिल है। कहाँ खेल रहे थे? जी ये दुबई में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकेडमी में मैंने ये शो किया था और उस सीरीज़ में मैं बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस सीरीज़ भी रहा था इंग्लैंड के ख़िलाफ़ दुबई में। तो माशाल्लाह से फिर हमारा टूर 2014 में दुबई में ही दोबारा इंग्लैंड से ही हमारी सीरीज़ हुई थी। तो हमने T20 और वनडे 2-1 से उनको शिकस्त दी थी। फिर हमारी जो टीम है वो 2015 में हम लोग 5 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने के लिए बांग्लादेश गए थे। तो वहाँ पाकिस्तान की ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। मैंने पहले ही मैच में अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट जो है वो मैन ऑफ द मैच हासिल किया और ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। हमारी टीम रनर अप रही थी उस इवेंट में। इसी तरह ट्राई नेशन सीरीज़ हुई 2016 में दुबई में, उसमें भी हमारी टीम विनर अप रही 2016 में ट्राई नेशन सीरीज़ में। फिर इसी तरह 2018 में हमारी ट्राई नेशन सीरीज़ इंग्लैंड में हुई, जो कि हम लोग माशाल्लाह पाकिस्तान टीम चैम्पियन थी। और अभी लास्ट टाइम अभी जो हम इंग्लैंड गए हुए थे तो वहाँ अनफॉर्चुनेट हम लोग लूज़ कर गए
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट टीम की बहुत सारी फतूहात हैं और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया हमने दूसरे ममालिक में जाकर। तो ये डिसेबिलिटी कैसे हुआ? ये बाजू बचपन से ऐसा है या किसी हादसे की वजह से है वो? ये मेरा बाजू रोड एक्सीडेंट से ज़ाया हो गया था, बाय बर्थ नहीं है, बाय रोड एक्सीडेंट से मेरा बाजू ज़ाया हो गया था। क्योंकि मेरे वालिद साहब की पहले गल्ला मंडी में शॉप थी, तो उन्होंने मुझे वहीं मेरा स्कूल में एडमिशन करवाया हुआ था। वहाँ से मैं स्कूल से आया हूँ और शॉप पे इस तरह बच्चे खाना वगैरह खा के रोड पे निकल जाते हैं। थोड़ी सी नेग्लिजेंसी हुई है हमारे पेरेंट्स से भी, मेरे वालिद साहब से, कि उन्होंने तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से मैं रोड पर आया और वो जो ट्रक जा रहा था उसका अगला बम्पर लगा और मैं नीचे गिरा और मेरे बाजू पर वो चढ़ गया था, जिसकी वजह से मेरा बाजू ज़ाया हो गया था। तो फिर जब नॉर्मल बच्चों को क्रिकेट खेलता हुआ देखते थे तो क्या सोच आती थी और किस चीज़ ने एक दिल में ये ख्वाहिश जगाई? बुनियादी तौर पे ब्रेक कहाँ मिला कि जो जिसको टर्निंग पॉइंट कहते हैं कि जी जहाँ से फिर सफ़र शुरू हो गया आगे? जी, जब मैं एबल लड़कों को देखता था तो मेरे दिल में भी एक जो है वो होता था कि हमारी स्पेशल डिसेबल जो स्पेशल क्रिकेट टीम होती है, हम लोगों की स्पेशल क्रिकेट टीम भी हो। तो माशाल्लाह से इसका आगाज़ जो है वो 2008 में ही हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं सलीम करीम साहब और उनके साथ जनरल सेक्रेटरी अमीरुद्दीन अंसारी और मीडिया मैनेजर हैं मोहम्मद निज़ाम साहब, जमील कामरान साहब, ये इन्होंने पौधा लगाया पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट का कि इनकी भी क्रिकेट होनी चाहिए। तो मैं इनको सलूट करता हूँ कि इन्होंने भी स्पेशल लोगों का सोचा और स्पेशल डिसेबल लोगों के लिए एक क्रिकेट टीम का एक पौधा लगाया और जो माशाल्लाह से अब पूरी दुनिया में एक पहचान बन गया है और पूरी दुनिया में अब अपनी अपनी ममालिक की टीम में बन रही हैं। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स हैं उनके तो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, उनके बड़े मुआहदे होते हैं, उनको माहाना तनख्वाह भी मिलती है। तो ये पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से भी कुछ जो आप कौमी सतह पे खेलते हैं और इंटरनेशनल सतह पे भी खेलेंगे तो कुछ वजीफ़ा मिलता है? अभी क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ रज़ा भाई, किसी भी खेल का जो हुस्न है और उसकी कामयाबी उसकी स्पॉन्सरशिप है। हमारी जो एसोसिएशन है ये कोशिश कर रहे हैं तमाम प्लेयर्स के लिए कि कम से कम जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनको कम से कम जॉब्स और उनकी अपॉर्चुनिटी बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत लकी हूँ इस जॉब्स के हवाले से कि मैं जो अब आज तक जो क्रिकेट को सर्वाइव कर रहा हूँ वो मैं उनका नाम लिए बगैर मैं आपको अच्छा नहीं होगा कि मैं ज़रूर लूँ कि मैं जो आज क्रिकेट में सर्वाइव कर रहा हूँ वो मैं शेख एहसन रशीद साहब शमा घी मिल इदारा जो कि मेरी फुली सपोर्ट करते हैं। माशाल्लाह से हम जब भी हमारी मुल्तान टीम विन कर आए या दूसरे ममालिक में हम जाकर इवेंट खेल कर आते हैं तो उनका एक बहुत उनकी सपोर्ट होती है, मॉरली सपोर्ट होती है और मोटिवेशन सपोर्ट बहुत होती है। तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। शेख एहसन रशीद साहब का तो वैसे भी क्रिकेट के लिए बड़ा काम है, उन्होंने हमेशा मतलब वो बहुत इदारों की सरपरस्ती करते हैं, क्रिकेट से तो उनको खुसूसी दिली लगाव है। तो आप मुलाजमत आप कहाँ करते हैं? जी, मैं बताता हूँ कि असल में हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े सरमायाकार हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, लेकिन जो सोच शेख एहसन रशीद साहब रखते हैं और एक स्पेशल बच्चों के हवाले से और बाकी बहुत उनके सोशल उसमें बहुत वर्क है उनका, जो यानी कि एक डोनेशन के हवाले से या स्पॉन्सरशिप के हवाले से या हर तरह से जो है वो बहुत ख्याल करते हैं। तो उनका वो बहुत अहम किरदार है हमारी क्रिकेट को भी। और क्योंकि बग़ैर पैसे के बग़ैर कुछ भी नहीं है। जब तक आपको पीछे से सपोर्ट ना हो तो सियासी बयान सियासी दावे तो हर कोई करता है, लेकिन जो मॉरली करके दिखाए तो वो एहसन रशीद है। मैं सलूट करता हूँ उनको। तो यहाँ कहाँ प्रैक्टिस कहाँ करते हैं, कहाँ खेलते हैं और कितने जो मुल्तान रीजन की जो आपकी क्रिकेट है प्लेयर्स हैं उनके साथ कैसे ग्राउंड कौन सा आपके लिए मुख्तस किया गया? हमारे लिए कोई मखसूस ग्राउंड तो कोई मुख्तस नहीं किया गया। कई बार जो है वो हमारी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने कोशिश भी की है। हमारे जमील कामरान साहब हमारे लिए बहुत कोशिश करते हैं और अक्सर हमारे लिए वो मैच ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं। जिस तरह MCC ग्राउंड है या स्पोर्ट्स ग्राउंड जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है।
तो जब तक अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं था हमारे बहुत मैचेस हुआ करते थे यहाँ। तो अब क्योंकि अब ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर में आ गया MCC ग्राउंड, इसमें हम लोग अक्सर मैच खेले होते हैं। हम महीने में, असल में मैं तो खेलता रहता हूँ एबल लोगों के साथ भी। एबल हमारा क्लब है अवलीन क्रिकेट क्लब। अवलीन क्रिकेट क्लब की तरफ से मैं तकरीबन महीने में 5 से 6 मैच मुझे मिल जाते हैं। लेकिन जो डिसेबल के हैं वो ये है कि महीने में हमें 1 या 2 मैच ज़रूर जो है वो जमील कामरान साहब ऑर्गेनाइज़ करते हैं और हम वहाँ अपना मैच भी खेलते हैं और अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं। अच्छा, वो क्रिकेट तो फिर आपके बाएं हाथ का खेल हुआ। ये असल में क्रिकेट बाएं हाथ का खेल इसलिए है कि क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, ये मुझे जो अंदर से मेरा मोटिवेशन लेवल जो हाई अप करते हैं वो सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट है। जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे वालदैन हैं, या जो मेरे उस्ताज़ा कराम हैं, वो उनकी तरफ से जो मुझे सपोर्ट मिलती है, उनकी तरफ से जो मुझे मोटिवेशन मिलता है, उसी वजह से मैं जो है ग्राउंड में जाके एक अच्छा परफॉर्म करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह के ऐसे शॉट्स भी मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी बाज़ दफ़ा परेशान हो जाता हूँ कि मैंने इस तरह के शॉट्स मैंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह भी एक बताता हूँ आपको थोड़ा सा रज़ा भाई, कि हमारे क्लब के फास्ट बॉलर हैं मोहम्मद इजाज़। मैं ज़रूर इस बात को मैं जो है हाईलाइट करूँगा कि मैंने उनको फास्ट बॉलर को पॉइंट पे सिक्सर लगाया। कभी आपकी सोच भी नहीं जाएगी कि फास्ट बॉलर को पॉइंट का सिक्सर। मैं खुद देखता था जयसूर्या के सनत जयसूर्या हैं श्रीलंका के बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन, उनका मैं देखता था कि वो पॉइंट पे सिक्सर लगाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं भी, मेरी सोच थी कि यार मैंने यहाँ का सिक्स ज़रूर लगाना है वो। और आज वो मैं बताता हूँ कि मैं अपने क्लब के मेरे फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने मुझे फास्ट बॉल किए तो मैंने उसको पॉइंट का सिक्सर लगाया। बाकी तो इधर उधर के तो स्ट्रेट के और फाइन लेग की तरफ छक्के लग जाते हैं, लेकिन पॉइंट का सिक्सर लगाना बहुत मुश्किल है, जो कि अल्लाह ताला ने बड़ी जो है ना एक गॉड गिफ्टेड सलाहियतें हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई हैं ये। तो आज का दिन आपका गुजारने वाले हैं, तो फिर देखते हैं कि आप कैसी प्रैक्टिस करते हैं, कैसे क्रिकेट करते हैं, तो कहाँ लेके चल रही हैं? बिल्कुल, अभी आज क्योंकि मेरा प्रैक्टिस का भी दिन है और मैंने यहाँ हमारा जिम करता हूँ मैं जिम्नेज़ियम में, तो जिम्नेज़ियम करेंगे, फिर इंशाल्लाह उसके बाद नेट प्रैक्टिस के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ और खिलाड़ी भी आपके आज हमारी टीम का मैच भी है, तो इंशाल्लाह आप चलें, इंशाल्लाह आपको मैच आज आपको एक्शन में भी देख सकेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। मामूल के मुताबिक मोटरसाइकिल पर MCC ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए पहुंचे। ग्राउंड में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर जमील कामरान और डिसेबल क्रिकेट टीम के दीगर प्लेयर्स ने वेलकम किया। MCC ग्राउंड मुल्तान का बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, तो होम ग्राउंड यही है? जी, मेरा होम ग्राउंड यही है MCC ग्राउंड। हमारे यहाँ बहुत मैचेस वगैरह होते रहते हैं। महीने में भी हमारे तकरीबन डिसेबल क्रिकेटर्स के जो है वो महीने में 2 मैच लाजमी होते हैं।
बाकी हमारे जमील कामरान साहब जो है वो टूर्नामेंट वगैरह ऑर्गेनाइज़ कराते रहते हैं, तो टूर्नामेंट्स भी खेलता रहता हूँ और अपने क्लब की तरफ से भी यहाँ बहुत क्रिकेट खेलता हूँ। आज पूरी गैलेक्सी आई हुई है, जो सारे दोस्तों का तारुफ तो कराएं आप। बिल्कुल, ये हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, हमारे उमैजुर रहमान साहब जो कि दुबई गए हुए थे लास्ट टाइम भी, और माजिद हुसैन है, ये हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं। ज़ुबैर सलीम हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो कि अभी लास्ट टाइम इंग्लैंड गए थे। अभी कुछ प्लेयर ये हमारे पीछे बैठे हुए हैं, हमारे मुल्तान टीम के प्लेयर हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छे जो है वो एक फ्रेंडली माहौल है हम प्लेयर्स में आपस में। जमील कामरान साहब डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर भी हैं, क्रिकेट की भी बड़ी सरपरस्ती करते हैं, ख़ुद भी क्रिकेटर हैं। तो ये जो पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन है, इसमें इंटरनेशनल लेवल के भी प्लेयर जो अब हमारे पाकिस्तान से बाहर जो हैं मैच खेल चुके हुए हैं, इंग्लैंड में भी, बांग्लादेश में भी, दुनिया के कई ममालिक में। तो ये कैसे तैयार किए प्लेयर्स आपने, इनको कैसे चुना, इनको मुंतखब कैसे किया? रज़ा भाई, सबसे पहले मैं रोही का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे मुल्तान के हीरो को आज एक दिन रोही के साथ में चुना, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। डिसेबल क्रिकेट में रज़ा भाई, सबसे पहले पाकिस्तान में 2006 में पहली टीम जो बनी थी वो थी कराची की टीम। कराची से इसका आगाज़ हुआ सर। उसके बाद कराची वालों ने, मेरे एक दोस्त हैं जो कि ख़ुद भी बहुत बड़े क्रिकेटर हैं और अच्छे कोच भी हैं, अमीरुद्दीन अंसारी, उन्होंने मेरे से रब्ता किया टेलीफोन पे कि यार हमने ऐसे एक डिसेबल का एक प्रोग्राम बनाया है और मैं चाहता हूँ कि आप मुल्तान की टीम भी बनाएं। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत मुश्किल काम है डिसेबल क्रिकेटर को इकट्ठा करना। उन्होंने मुझे कहा यार पहले आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कुछ प्लेयर जो है ना वो बेचारे, इनको कभी कोई अच्छे ग्राउंड मिले ही नहीं है, तो इनको ये शर्मिंदा होंगे, ऐसे शर्माएंगे कि भी पता नहीं ये हमें खिलाएंगे या नहीं। लेकिन सर हमने आगाज़ किया और वाकई ही पहले जो चैम्पियनशिप हुई 2008 में, तो उसमें रज़ा भाई 14 खिलाड़ी पूरे करना मुश्किल हो गया हमारे लिए। तो खैर हम 14 की टीम एक बना के कराची में सर चले गए। 8 टीमों का वहाँ इवेंट था, नेशनल चैम्पियनशिप जो हुई, तो उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ना फाइनल हमने लूज़ किया इस्लामाबाद के ख़िलाफ़, और वो भी लास्ट बॉल पे। उसके बाद सर ये सिलसिला चल पड़ा और मतलूब का यहाँ तो ताल्लुक़ है, ये उस वक्त स्टूडेंट था, तो ये बड़ी मुश्किल से हम इसको लेके आए, ये बड़ा शर्माता था। तो बहरहाल ये जब हमारे इस काफ़िले में आया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बाद में फिर देखेंगे आज इसका मकाम कहाँ है। पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सर जो है वो उससे हमारी एफिलेशन है। ये बॉडी जो है उसकी रिकग्नाइज बॉडी है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब शुरू में था सर उन्होंने हमारी बहुत कम हेल्प की थी, लेकिन जैसे जैसे हमारी परफॉर्मेंस देखी आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमें भरपूर सपोर्ट कर रहा है, पीडीसी को। हमें आप सर ये सुन के हैरान होंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो निगरानी में है कज़ाफ़ी स्टेडियम, पिंडी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, सर वहाँ खेलना एक ख्वाब की बात है। और डिसेबल की सर वहाँ चैम्पियनशिप होती है और इन डिसेबल्स खिलाड़ियों को पीसीबी की एकेडमी में बाकायदा रिहाइश दी जाती है। तो ये सारा पीसीबी का हमारे साथ एक तावन है। इसके अलावा माली तौर पर भी वो हमारी बहुत हेल्प अप कर रहा है। जी उमैज़, मतलूब के साथ खेलते हैं आप किस पोजीशन पे खेलते हैं और मतलूब की गेम कैसी है? सर मतलूब भाई के साथ मैं सिंस 2008 से मतलब विद द वेरी फर्स्ट डे ऑफ डिसेबल क्रिकेट हम इकट्ठे साथ हैं, तो पहले दिन से इनके साथ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये 10-11 साल हो गए हैं। हमारी टीम के कप्तान भी हैं, लीडर भी हैं हमारे। सबसे बड़ी बात है कि अच्छा इंसान है ये, अच्छा प्लेयर होना या अच्छा वो होना वो बात की बात है, सबसे बड़ी बात है ये बहुत अच्छा इंसान है। सबसे पहले हमारी टीम को मोटिवेट करता है ये। जी माजिद, आप भी पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट आपने खेली, तो कैसी गेम है मतलूब की और कैसा मतलूब आपके साथ सलूक रवैया गेम कैसी है मतलब की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलूब ये हम मुल्तान की जानिब से दोनों खेलते हैं, मतलूब और मैं सर ओपन करते हैं। अच्छा, आप मतलूब और आप दोनों जी ओपन करते हैं। फिर क्या मुकाबला होता है, फिर किसने पहले आउट होना है? ये कहते हैं हम पीछे जितने भी लड़के बैठे होते हैं उनकी किसी की बारी ना आए सर। बारी ना आए जी सर, ये फैसला था कि इनकी बारी नहीं आनी चाहिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम दोनों इकट्ठे चेज करके आते हैं सर। ज़ुबैर सलीम ऑलराउंडर हैं आप, और फिर कोई इनको आउट कर पाते हैं? ये दोनों ओपनर्स तो बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं, मतलूब भी हम तो आउट ही नहीं होते। तो कैसी रहती है गेम वैसे, और मतलूब की गेम कैसी है?
गेम के हिसाब से अगर देखा जाए हमारी टीम में, मैं ये कहना पसंद करूँगा, हमारे लिए फ़ख्र भी है कि हमारी टीम के इमरान खान मतलूब भाई हैं। क्योंकि जो भी प्लेयर जो है ना हमारे, जो मतलब प्रैक्टिस में या गेम के हिसाब से जो डाउन होता जा रहा होता है, सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि उसका मोराल जो है ना उसको अप करने में मतलूब भाई का बड़ा किरदार होता है। इसी वजह से हमारी टीम जो है अल्हम्दुलिल्लाह 3 सालों से लगातार हम चैम्पियन आ रहे हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है हमारी जीत में वो मतलूब भाई का है। आसिफ साहब, आप बॉलिंग करते हैं और मुल्तान रीजन की तरफ से खेल रहे हैं। मतलूब कितना को मोटिवेट करता है और मतलब आप मतलूब कितना, आपकी भी वही आर्म वाली डिसेबिलिटी है, तो किस तरीके से फॉलो करते हैं आप मतलूब को? मैं मतलूब भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो मैं एक दफ़ा 2012 में इनके साथ लाहौर में गया था, बुलाया था इसने जो सेमीफाइनल, उसमें मैं तो पहले नया लगा था, 12 मैन था। उसके बाद मतलब मैंने हर मैच प्रैक्टिस में बुलाते थे मुझे, और वो मेरे साथ बहुत अच्छा स्लो करते और मुझे हर मैच में या फास्ट सेकंड बॉलिंग फास्ट सेकंड अटैक या 6 ओवर के बाद बॉलिंग करवाते हैं। और अच्छा मेरा कम बैक करते हैं और मैं कामरान साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। मतलूब कुरैशी ने साथी प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस की। अच्छा, मतलब जब आप ग्राउंड में दाखिल हो रहे होते हैं, समझें ये इंग्लैंड का ही कोई ग्राउंड है, बांग्लादेश का कोई ग्राउंड है, श्रीलंका का कोई ग्राउंड है, सिंगापुर का कोई ग्राउंड है, मलाइशिया का कोई ग्राउंड है, दुबई का स्टेडियम है, तो जब आप अपने पेयर माजिद के साथ जब आप ओपनिंग के लिए जाते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या सोच के जाते हैं कि आज कितना स्कोर करके आना है? बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है कि हम पाकिस्तान का कलर पहनकर जो है वो हम मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ ग्राउंड्स में जब जाकर हम अपने ओपनिंग पेयर, वहाँ हमारी जो सोच होती है कि हमने ज़्यादा से एक बड़ी से बड़ी पार्टनरशिप हमने वहाँ लगानी है और मैच को जितवा कर जो है वो वापस जाना है हमने। अच्छा, जब ये तो जो पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम है, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, शेख मलिक है, सईद अजमल, जो अभी भी सारे, तो किस के साथ आपको किसी के साथ खेलने का इत्तेफाक हुआ है? उनके साथ प्रैक्टिस सेशन जो है वो सुना दुबई में इकट्ठे प्रैक्टिस करते रहे और वहाँ शर्त भी लगी थी कि कौन आउट करेगा मतलूब को? बिल्कुल, 2012 की बात है कि हमारी पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट टीम भी दुबई में थी और वहाँ जो है फॉर्चुनेट ये है कि पाकिस्तान की जो एबल टीम है और इंग्लैंड की इनके दरमियान सीरीज़ थी और उन दिनों में हमारी भी पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ थी। तो हम आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट एकेडमी में जो वहाँ नेट प्रैक्टिस के लिए आए हुए थे, तो वहाँ पाकिस्तान की टीम भी वहाँ मौजूद थी। तो वहाँ उन्होंने जो है वो हमारी मैनेजमेंट की उस बिहाफ पे उन्होंने वहाँ हमें प्रैक्टिस करवाई। शाहिद आफरीदी ने मुझे बॉलिंग की, सईद अजमल ने मुझे बॉलिंग की, मोहम्मद हफीज़, उनके जो तासुरात थे वो कह रहे थे कि यार ये कमाल खेलता है ये तो। बल्कि सईद अजमल के मैं आपको बताता हूँ, जो है वो कह रहा था कि जो है ना यार, उसने मुझे दूसरा किया तो वो कहता है यार ये तो मॉर्गन से भी अच्छा खेल गया। तो जब इस तरह की मोटिवेशन मुझे मिलती है तो हमारे हौसले बुलंद हो जाते हैं। तो कोई ऐसा इम्कान है, कुछ तैयारी कर रहे हो कि कहीं इसी डिसेबिलिटी के साथ नेशनल क्रिकेट टीम में कोई ख्वाब देखा है ऐसा? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारा एशिया कप वेरी सून जो है वो मतवक्के है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि वहाँ इंडिया के अगेंस्ट एक अच्छी परफॉर्मेंस दूँ, एक उनके खिलाफ 100 करूँ, जो मेरा एक तारीख में नाम लिखा जाए। अभी यहाँ अंडर 16 के जो मैचेस चल रहे हैं, तो ये आप इन बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ, और ये उनके लिए आप यहाँ 1-2 ओवर भी उनको खेल के दिखा रहे हैं?
बिल्कुल, आज यहाँ रीजन की जो टीमें हैं अंडर 16 की मुल्तान रीजन की जो कि आपस में ही मैचेस खेल रही हैं, तो मुझे जो है यहाँ बुलाया गया है, तो एक इनका मोटिवेशन लेवल के लिए कि इनकी एक हौसला अफजाई होगी, तो मैं आज इनके दरमियान में खेल के बड़ा अच्छा महसूस करूँगा। और ये क्योंकि आने वाला फ्यूचर है, ये माशाल्लाह ब्राइट फ्यूचर है, आने वाला मुस्तकबिल इनका बहुत ज़बरदस्त है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें ये इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक इनके अच्छा, लिए। जब बॉलर कोई भी मैच शुरू होने से पहले एक बड़ा तबसरा होता है कि जी ये पिच है, ये क्रैक्स हैं, ये ग्रास है, तो वो सारे बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही होती है। तो बैट्समैन आके पिच में सबसे पहले क्या देखता है? बैट्समैन सबसे पहले आगे ये देखता है कि विकेट जो है वो कितना ड्राई है, या कितना जो है वो सॉफ्ट है। आया कि जिस तरह नाइट में जो है वो टॉस जीत कर ये चीज़ देखी जाती है कि विकेट में कितना मॉइस्चर है कि हमें यहाँ पहले बॉलिंग करें या बैटिंग करें। तो विकेट ड्राई होता तो ये कि कोशिश होती है कि पहले बैटिंग करें, तो और अगर मॉइस्चर हो तो फिर मॉइस्चर हो तो ये है कि फिर दूसरी टीम को जो है वो खिलाते हैं, क्योंकि उस पर खेलना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मॉइस्चर से। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल ग्राउंड कौन सा साबित हुआ आपके लिए? सबसे मुश्किल ग्राउंड अब जो हम लास्ट टाइम इंग्लैंड गए थे, तो वहाँ क्योंकि बारिशों का सीज़न था, तो बारिशें बहुत हुई थी, तो इस बार हमें वो विकेट्स जो है बहुत मुश्किल खिलाया इस बार। तो इंग्लैंड की विकेट्स थोड़ी मुश्किल थी। तो सुना वहाँ जिस ग्राउंड में आप खेलते रहे हैं वहाँ इमरान खान साहब की तस्वीर भी लगी हुई थी, जो स्कूल था उनका। जी, हमारा वहाँ एक दिन रॉयल ग्रामर स्कूल में हमारा जो है वो नेट सेशन था, जहाँ इमरान खान साहब की जो इब्तदाई दरसगाह है, हमने वहाँ नेट प्रैक्टिस की, नेट सेशन किए। हमें बहुत खुशी भी महसूस हो रही थी कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म का जो है ये उनका स्कूल है, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। ज़बरदस्त। अभी क्या बाउंड्रियाँ लगाने का इरादा है? बस बिल्कुल, इंशाल्लाह। मैं देखते हैं, नहीं बस उधर से जो मुइज़ है वो भी तैयार है, और मुइज़ ने चैलेंज लिया हुआ है कि अभी जो है ना मुल्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से होने वाले अंडर 16 मैच में शिरकत की, प्लेयर्स की हौसला अफजाई के लिए उनके साथ मैच खेला। स्पोर्ट्स अफसर के दफ्तर में साथी प्लेयर्स के साथ लंच किया। फिटनेस के लिए जिम में एक्सरसाइज करना रोज का मामूल है। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना नदीम अंजुम से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे।
क्रिकेट एसोसिएशन मुल्तान के चेयरमैन अरसलान खान से मिलने उनके घर पहुंचे। रात का खाना भी अरसलान खान के साथ खाया। मतलब डिस्ट्रिक्ट जो है क्रिकेट एसोसिएशन उनके प्रेसिडेंट हैं अरसलान, उनकी तरफ आए हुए हैं और उन्होंने आपके एजाज़ में ये तकरीब भी रखी हुई है। तो क्या तवक्कुआत हैं आपकी कि किस तरीके का आप मुस्तकबिल देख रहे हैं? ये जो डिसेबल क्रिकेट है इसकी किस तरीके से सरपरस्ती होनी चाहिए, कि आपके जहन में तजावीज़ क्या हैं? बिल्कुल, मैं डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन में शुरू दिन से उनके साथ हूँ। ये जो पौधा लगाया गया था सलीम करीम साहब ने और अमीरुद्दीन साहब ने, वो माशाल्लाह डे बाय डे इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। मैं फ्यूचर आगे ये देख रहा हूँ कि अमीरुद्दीन साहब जितना हमारी कोशिशें कर रहे हैं मेन के प्लेयर्स की जॉब्स के लिए और उनको एक अच्छी क्रिकेट मिले, और जो स्पेशल बच्चों के लिए वो सोच रहे हैं वो बहुत अच्छा साइन है। वो हमारे लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो आने वाले डिसेबल प्लेयर्स हैं उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा। सर अभी देखिए क्रिकेट के बारे में क्या प्लान्स हैं ये तो फिर अरसलान से जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं आप अरसलान खान, और मुल्तान में क्रिकेट का क्या हाल है? और ये जो बच्चे जिन्होंने अभी जो नेशनल टीम है उसकी कारकर्दगी पे तो कई सवालिया निशान है, तो ये बच्चे तो कई मैचेस जीत के आए हैं, और आपके जो डिसेबल क्रिकेट टीम है वो तो पिछले जो मुल्तान रीजन है वो मुसलसल 2016, 17 और 18 का नेशनल चैम्पियन है, और मतलब वो सारे कप्तान भी थे और इन्होंने खुद बेस्ट जो है बेस्ट परफॉर्मर भी। तो क्या देख रहे हैं ओवरऑल क्रिकेट का भी जो है वो मुस्तकबिल के जो यूथ है वो उनको क्या मौके मिल रहे हैं और इनके लिए क्या मौके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सर, पहले तो मुझे इस हौसला अफजाई देने का। दूसरी बात यह है कि मतलूब जैसे जो रियल चैम्प हैं, जिन लोगों ने बेसिकली उस चीज़ को अपनी उस कुदरती तौर पर जो डिसेबलशिप है उसको कभी भी जहन पे नहीं लिया और उस चीज़ के ऊपर अपने आप को एनर्जेटिक रखा, मोटिवेटेड रखा, और जो लोग भी इस चीज़ ख़ास तौर पर इस एसोसिएशन को लेकर, इवन अब तो पीसीबी ने अपना लोगो भी अलॉट कर दिया है डिसेबल्स को, तो उसके अलावा जितने भी मुकर्रीन हैं या जो भी हजरात इस चीज़ को लेकर इसको प्रमोट कर रहे हैं, वो लोग भी एक बहुत नेक काम कर रहे हैं, और उस नेक काम के साथ साथ वो इन लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। और वो लोग जो हमारे जो ये डिसेबल प्लेयर्स हैं उन्होंने उस चीज़ का रिवर्ट बैक बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुल्तान रीजन की अगर हम बात करें तो 3 दफ़ा ये बेसिकली नेशनल चैम्पियन रहे हैं, और उसमें मतलूब जो है वो तीनों हैट्रिक में जो है, तीनों में बेस्ट प्लेयर जो हैं वो हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें अब आ जाता है क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर मैं 2019 में अप्रैल में एज ए मुल्तान डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ हूँ, और उसके बाद से अगर हम बात करें, अगर हमारी जो ग्रास रूट लेवल की नर्सरी है, जब तक हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली एक जो खेप है वो जब हमारी ख़त्म हो जाएगी। अब जिस तरह से डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म की है तो 96 प्लेयर्स के गिर्द ही सारा दायरा रह गया है कि 96 प्लेयर्स जो हैं वो जो आपके इंटरनेशनल खेलते हैं, जो आपकी फ़र्स्ट क्लास खेलते हैं, डोमेस्टिक में अच्छे परफॉर्मर हैं या उनके ऊपर एक टैग लग गया है कि वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उन्होंने ही क्रिकेट खेलनी है। ये नहीं है कि जो डिपार्टमेंट में जो लोग बच्चों को प्रमोट करवाने के लिए, या जो बच्चे समझते थे कि यार चलो अच्छा परफॉर्म करेंगे, हमारी कोई जॉब लग जाएगी, वैकेंसी लग जाएगी, जो डिपार्टमेंट्स ख़त्म किए हैं उसका अल्टीमेटली एक अभी नहीं आने वाले वक्त में उसका हमें खुमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे ये जो क्रिकेट के पीसीबी के हुकाम हैं वो हमारी राइट डायरेक्शन पे हैं, क्रिकेट करवाएं, मैक्सिमम क्रिकेट करवाएं, ताकि लोगों को मैक्सिमम मौके जो है मिलें, ग्राउंड आबाद होंगे तो लोग सेहतमंद रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। अच्छा सर, लगता नहीं ये कि जो प्लेयर्स हैं कम्युनिटी में, आप भी उठते बैठते हैं, सारा देखते हैं, क्रिकेटर्स से जो है वो लाजन है, ये डिसेबल क्रिकेट भी साथ साथ चल रही है। जो साउथ के जो क्रिकेटर्स हैं, जो साउथ का जो टैलेंट है,
आप समझते हैं उनको उनका राइट मिल रहा है? बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी उनको नेशनल लेवल की क्रिकेट नहीं खिलाई जाती, वो वेटिंग लिस्ट में रह जाते हैं, उम्र की एक हद क्रॉस करते हैं, उसके बाद वो उनको कोई मैसेज मिल नहीं। हमारी एक बहुत बड़ी इस चीज़ से मिसाल है। हमारे बहुत सारे प्लेयर्स इस चीज़ का खुमियाजा जो भुगत चुके हैं। उसमें हमारे अनफॉर्चुनेटली जो मुल्तान के जो साबका प्लेयर निकले हैं इंजमामुल हक साहब, उन्होंने कभी मुल्तान के लिए वो एफर्ट्स नहीं की जो उनको करनी चाहिए थी। अल्टीमेटली अगर मैं किसी एक छोटी टेरिटरी से या एक साउथ एरिया से अगर मैं निकलूँगा और मैं उसके बाद अपने लोगों का ख्याल नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा उस अल्टीमेटली क्लस्टर में, जहाँ पर उस साउथ पंजाब हमेशा निगलेक्ट होता है और निगलेक्टेड एरिया रहा है हमेशा हर सतह पे। तो यहाँ पर तो अब जो 6 टीमें बना दी गई और उसमें जो साउथ पंजाब की टीम बनी है उसमें 11 प्लेयर्स ऐसे थे जिनका साउथ पंजाब से ताल्लुक ही नहीं था। और अल्टीमेटली उसके बाद जो रेस्ट ऑफ एरिया जो 3-4 प्लेयर्स जो उस सिस्टम के थ्रू इस स्टेज तक आ गए तो वो भी इसी टीम का पार्ट होंगे। तो अल्टीमेटली ये चीज़ें देखें ना, डेरा गाजी खान को भी देख लें, भावलपुर को भी देख लें, रहीम यार खान को भी देख लें, जो बड़े बड़े मतलब अजला है, मुजफ्फरगढ़ है, खानेवाल है। अब देखिए क्रिकेट तो हर जगह पे हो रही है, अब वो प्लेयर्स भी टैलेंट भी मौजूद है लेकिन उनको पुश करने वाला कोई नहीं। किसकी जिम्मेदारी समझती हैं सर? सबसे पहले तो पीसीबी को अभी देखिए, मतलब मैं मिसाल मतलूब हमारे साथ ही बैठे हैं, मतलूब भी तो एक समझे कि वाइल्ड एंट्री है ना। एक ना मौका आता, अगर ना डिसेबल क्रिकेट शुरू होती तो मतलब भी शायद वहीं किसी गली मोहल्ले में ही रह जाता। जी एग्जैक्टली, ये अल्लाह ताला उन लोगों के लिए मेरी तो दिल से दुआ है कि जो जमील कामरान साहब जैसे जो हमारे मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, इन जैसे हजरात को और अल्लाह ताला तकवीत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे कि ऐसे लोग हैं जो कि अल्टीमेटली इन चीज़ों को, ख़ास तौर पे अगर डिसेबल की हम बात करें तो मुल्तान में मतलूब जैसे प्लेयर्स इसलिए हमें देखने को मिलते हैं कि जमील कामरान साहब जैसे हजरात ने वो इनिशिएटिव लिया और उनके इनिशिएटिव से ये चीज़ें चली। इस तरीके से अगर हम बेसबॉल की बात कर रहे हैं, डिसेबल्स की बात कर रहे हैं या कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स जिसको लेकर हम बात करें, तो जमील साहब जैसे हजरात, ये नहीं कि मैं इनकी तारीफ़ में ये बात कर रहा हूँ, ये तल्ख़ हकीकत है कि 40 साल से ये खिदमत कर रहे हैं और इस तरह के लोग अगर आगे आएंगे तो अल्टीमेटली ये जो गैप है ये किसी तरीके से किसी हद तक फुलफ़िल हो जाएगा। अभी जो डिसेबल क्रिकेटर्स हैं, पीसीबी का लोगो भी इनको मिल गया, इनकी टीम को इस्तेमाल करें, लेकिन अभी तक जो है ना इनके लिए उस तरीके से जो इनका एक वजीफ़ा जो एक इनके लिए एक सैलरी जो है, इंसेंटिव जो है वो अभी तक इनके लिए तय नहीं किया गया। कुछ हिलजुल करेंगे, आप प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के, कोई भी तजावीज़ इस हवाले से को मुल्तान के जो प्लेयर्स हैं मुल्तान रीजन के आपके अपने, वो इनकी को सरपरस्ती होगी? जी इंशाल्लाह ताला। अभी तो जो पीसीबी ने हमारा जो आइन है उसके ऊपर अभी कोई सवालिया निशान आ गया है और साउथ पंजाब के हवाले से कुछ चीज़ें की गई हैं। तो जब जैसे ही ये ऊँट एक करवट बैठ जाए तो उसके बाद अल्टीमेटली बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे डिसेबल क्रिकेटर्स हैं उनको मोटिवेट किया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो जो लोग मायूसी का शिकार होने की बजाय वो इस तरफ माइल हों और अल्टीमेटली वो अपने आप को इस चीज़ के अपने घरों के लिए, अपने हल्का बाप के लिए वो एक मिसाल बने। मतलब अपनी डिसेबिलिटी को आपने आड़े नहीं आने दिया और एक क्रिकेट का मौका भी आपको जमील कामरान भी मिल गए, आपकी आवाज़ ऊपर पहुंचाने के लिए अहसान खान भी हैं। तो जिन लोगों को ऐसी शख्सियात दस्तियाब नहीं है जो उनको प्रमोट करने के लिए, तो किस तरीके से आप उनका हौसला बढ़ाएंगे? क्या मैसेज क्या होगा आपका उन लोगों के लिए? मेरा डिसेबल लोगों के लिए मैसेज है कि वो उनको पहला स्टेप लेना होगा, वो अपने घरों से निकलें, ग्राउंड्स आएँ, इंशाल्लाह हिम्मत ना हारें, क्योंकि डिसेबल इंसान जो है वो तब होता है जब वो मेंटली तौर पे डिसेबल हो। मेंटली तौर पे जब आप हिम्मत हार जाएंगे तब आप डिसेबल हैं, वैसे अदरवाइज़ फिज़िकली डिसेबल होना कोई वो नहीं है। तो तमाम स्पेशल पर्सन, आपको ग्राउंड में कहीं मायूसी का सामना करना पड़ा? मुझे कभी मायूसी का मैं शिकार नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जो फ्रेंड्स हैं या मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, उनकी तरफ से मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है, तो जिसकी वजह से मुझे मायूसी का शिकार। मुस्तकबिल क्या देख रहे हो? खुद की क्या प्लानिंग है कि अब कौन सा ऐसा जो है वो टारगेट अचीव करना है? मेरा टारगेट है कि अब हमारा अनकरीब जो है वो एशिया कप होना है। मैं चाहता हूं कि मेरी कोशिश है और मेरा ख्वाब है कि मैं इंडिया के अगेंस्ट सेंचुरी स्कोर करूं। जिस तरह मेरे नाम के साथ एक सेंचुरी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जुड़ी हुई है, उसी तरह मैं इंडिया के अगेंस्ट भी सेंचुरी स्कोर करूं। तो मेरा ये ख्वाब है।
मतलब इंडिया बॉलर्स की ठुकाई करना चाहती हैं। अच्छा, इंडिया का जब डिस्कशन कर रहे थे तो जो कोई इंडियन प्लेयर्स को चीट भी करके उनकी टीम को डिसेबिलिटी के हवाले से वो इस तरीके के प्लेयर्स भी लाए वो ग्राउंड में कि जिनकी डिसेबिलिटी कम थी और वो स्किल्स उनकी ज़्यादा थी। जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, ये जो लास्ट टाइम हम इंग्लैंड खेल कर आए हैं, इस बार जो है वो इंग्लैंड की इंडिया की जो क्रिकेट टीम थी उसमें डिसेबल लोग बहुत माइनर डिसेबल थे। उनकी जो जीत है उनको मैं ये कह सकूँगा क्योंकि उनकी डिसेबिलिटी कम होने की वजह से वो हम पर ज़्यादा हैवी थे। जी, तो मैं आईसीसी से भी रिक्वेस्ट करूंगा इस आपके चैनल के तवज्जुह से कि वो पीसीबी को भी और एसोसिएशन को भी कि वो हमारे लिए एक कानून बनाए, एक आइन बनाए जिसमें जो है वो उसमें मेंशन हो कि इतना % डिसेबल जो है वो खेले। अब ये क्या थोड़े से माइनर से डिसेबल हैं ग्राउंड्स में, वो तो जाहिर सी बात है हम लोगों से ज़्यादा नज़र आते हैं। जी बहुत शुक्रिया। मतलब आज का दिन हमने मतलब कुरैशी के साथ गुजारा, जिस तरीके से मतलब क्रिकेट के लिए और इस खित्ते के क्रिकेटर्स के लिए एक मिसाल हैं और इंडिया के ख़िलाफ़ भी एक सेंचुरी स्कोर करना इनका ख्वाब है। अल्लाह पाक इस ख्वाब के हसूल के लिए उनकी कामयाबी करे, उनको कामयाबी अता करे। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान रज़ा मलिक को। प्रोग्राम आज रोही के साथ से, अगले प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।